और ये कोई पैदा नहीं हुआ कहने वाला कि मुझे नहीं लगता आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं हो, क्योंकि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको अच्छा बोलता हूँ, और जो बुरा है उसको बुरा बोलता था, बोलता हूँ और बोलता। जैसे नीतीश कुमार को बीजेपी ने लिया, गलत करा है, पूछ पाड़ लो मेरी, मैं तो बोलूंगा क्या ये खुद लड़ते तो जीत जाते। मोदी जी तो ऐसी चीज है, अगर वो इलेक्शन करते ना तो मनीष कश्यप को साथ खड़ा कर लेते। मैं कह रहा हूँ बिहार वाले वोट दे रहे थे। इन्होंने क्या करा, नीतीश को दोबारा चुन लिया। मैं तो गलत नहीं बोल रहा, हो सकता है उसमें भी कोई उनका मास्टर प्लान हो, मगर हमें थूक के चाटने वाले बंदे पसंद नहीं है। मैं अब भी कह रहा हूँ कलाम की सोच वालों की हम इज्जत करते हैं, मगर कलाम की सोच वालों का कानून तो लागू करो। वहाँ मोदी योगी तो देश के लिए काम करने के लिए पैदा हुए भाई। मैं तो कह रहा हूँ वो निर्दलीय भी खड़ा होंगे, हम वोट देंगे। हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, मगर वो बीजेपी में है इसलिए हम बोलते हैं वो काम बढ़िया कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ मैं निर्दलीय भी वोट डाल दूंगा, मगर मुझे एक ऐसा बंदा दो जो बीजेपी से भी अच्छा काम करके दिखाए। हम हो सकता है मोदी और योगी जी को भी कहेंगे भैया अब तो आपसे बढ़िया आदमी मिल गया। मुमकिन ही नहीं है। अरे भाई साहब मुमकिन तो बहुत कुछ है, आप सुनो, लॉजिक समझो ना। ये भाई साहब सुनो, ये यहाँ खड़े होके बोल रहे हैं क्या, क्योंकि हिंदू सनातनी एक दूसरे को टारगेट करके सोचता है मैं फेमस हो जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। मैं एक ही बात बोल रहा हूं दोबारा, ये चार लोग जो सुन रहे होंगे ना, नीचे लिख रहे होंगे उस माँ की, उस दादे के कंधे पे बेटा चला गया पोता। यहाँ से जाने के बाद किसी को फर्क पड़ेगा आपको लगता है भाई साहब? नहीं। अब मैं रो के दिखाऊंगा तो इसका मतलब मैं फील नहीं ले रहा। मेरे को पता है वो बेचारी माँ की क्या हालत हो रही है आज। उसको दिल्ली पुलिस ही न्याय दिलाएगी भाई साहब, उसको मोदी जी और अमित शाह न्याय दिलाएं, और हमें उन पर विश्वास है। अगर ये पश्चिम बंगाल होता तो हमें विश्वास नहीं होता, मैं कह रहा हूँ, मगर हमें उन पे विश्वास है। एक कहावत होती है, विश्वास भी उसी पे करा जाता है जहाँ विश्वास हो है, मगर उस माँ को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी किसी ना किसी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा यार? किसी ना भाई साहब ऐसे नहीं मिलता। आप तो उसके घर भी नहीं जाओगे, हम रोज जा रहे हैं, हमारे बंदे बैठे हैं वहाँ, हमारे बंदे बैठे हैं। कोई ये भी नहीं बोल रहा कि आप बीजेपी के विरोध में हो, ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन लगता तो ऐसा है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं बात यहाँ बीजेपी की विरोध या सत्ता पक्ष या विपक्ष की, ये मुझे सर्टिफिकेट देंगे बात है। भाई साहब मैं अगर पन्ने खोलूंगा तो आप फिर मेरे को बुरा भला कहोगे। अगर यही पश्चिम बंगाल होता स्कूल में तो आप ममता बनर्जी के पीछे पड़ जाते। इतनी बात तुमने यहाँ कर ली, मैं कर भी ना पाता। आप एक बार शाहीन बाग जाके देखो, आपको पता लग जाएगा, काला कबूतर और पीला सूट सब बन जाता है वहाँ। और हम वहाँ भी खड़े होकर बोलते हैं तो वहाँ के मुसलमान भी कहते हैं, चाहे ये बोलता मोदी योगी के लिए, मगर बोलता सच है। कल गया था मैं भाई साहब, चाचा कल गया था, उन्होंने क्या बोला मालूम है, कि तुम एक तरफा नहीं बोलते हो। मैं अब भी कह रहा हूँ कलाम की सोच वालों की हम इज्जत करते हैं, मगर कलाम की सोच वालों का कानून तो लागू करो। वहाँ जिसके घर का मरता है वो धरने पे बैठता है भाई। और रहा सवाल उंगली ना उठाने का, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर हम उनकी तारीफ कर रहे हैं तो 2 बार उंगली उठाने का हमारा अधिकार है, हम उठाएंगे, हमें कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ? चाहे उंगली हम किसी की भी दबा रहे हो, कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे ये बता दे कि बोलना क्या है, और जो सिखाएगा फिर वो अपने आप बाकी रिश्तेदारों से कहलवाएगा कि भाई तू अच्छे आदमी से बहस कर आया है, अपनी इज्जत क्यों खराब कर रहा है। मैं हर बार तारीफ कर रहा हूँ, मगर 4 बुराइयां मैं गिनवाऊंगा जहाँ बुरा होगा, और उस बुराई को तुम खत्म कर दो, मैं बुरा बोलना छोड़ दूंगा। उस माँ के आगे दिख जाए कि हाँ मुझे न्याय मिल गया, उस माँ का बच्चा तो नहीं आएगा, मगर उस माँ को यह संतुष्टि हो जाएगी कि मेरा राजा जहाँ भी हो अब उसकी आत्मा को शांति मिले। ये अलग से डालना भी भाई साहब। हाँ। अगर आप अपने बेटे से है या नहीं, जब भी होगा, और अपनी माँ से प्यार करते हो तो आपको उस ममता की कसम है। वो बात तो सही है, क्योंकि अमित शाह जी ही करेंगे इसमें, और मैं बहुत जल्दी उनके पास जाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, ज्ञापन दूंगा कि सर मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, कोई सीट नहीं मांग रहा, कोई तख्ती नहीं मांग रहा, कोई विधानसभा की बात नहीं कर रहा, उस माँ को न्याय दे दो, मैं यहाँ से खुश होकर चला जाऊंगा हाथ जोड़ के। 12 दिन से उसने खाना नहीं खाया भाई साहब। क्या खा रही होगी मालूम है वो भी जो जबरदस्ती पति अपनी वाइफ को खिला रहा होगा, बाप कि तू खा ले तो मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा तो तू खाएगी। और दादा की क्या हालत है कि दादा के कंधे पे पोता चला गया।
तो उनको न्याय मिलना चाहिए भाई साहब। केजरीवाल की गलती पहले है, मगर न्याय दिल्ली पुलिस दिलाएगी और हम दिल्ली पुलिस को सपोर्ट करते हैं, मगर ये काम और कर दे। और ये कोई पैदा नहीं हुआ कहने वाला कि मुझे नहीं लगता आप बीजेपी के सपोर्टर नहीं हो, क्योंकि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको अच्छा बोलता हूँ, और जो बुरा है उसको बुरा बोलता था, बोलता हूँ और बोलता। जैसे नीतीश कुमार को बीजेपी ने लिया, गलत करा है, पूछ पाड़ लो मेरी, मैं तो बोलूंगा क्या ये खुद लड़ते तो जीत जाते बिहार में। मोदी जी तो ऐसी चीज है, अगर वो इलेक्शन करते ना तो मनीष कश्यप को साथ खड़ा कर लेते। मैं कह रहा हूँ बिहार वाले वोट दे देते। इन्होंने क्या करा, नीतीश को दोबारा चुन लिया। मैं तो गलत नहीं बोल रहा, हो सकता है उसमें भी कोई उनका मास्टर प्लान हो, मगर हमें थूक के चाटने वाले बंदे पसंद नहीं है। मैंने थूक के चाटने वाले क्या ये वही बंदा है जो राम मंदिर की बुराई कर रहा था? ये वही बंदा है जो 6 महीने पहले बीजेपी की बुराई कर रहा था? ये वही बंदा है जो 4 साल पहले बीजेपी की बुराई कर रहा था? ये वही बंदा है जो कह रहा था कि रक्षाबंधन में छुट्टी नहीं मिलेगी, और आज वो बंदा जहां देखी तवा बरात वहीं बिताई सारी रात। अब आप बोलो नीतीश कुमार बढ़िया आदमी बीजेपी ने ले लिया, क्योंकि बहुत जल्दी फिर ओवैसी भी आने वाला है बीजेपी में। मेरी बात सुनो, उसका जवाब दे दूं, वो भी ओवैसी भी है, उसकी बीजेपी की बी टीम है, और केजरीवाल भी। मेरी बात सुनो, ये बोल रहे कि नीतीश कुमार बीजेपी में आए, भाई वो तो बीजेपी के थे, थोड़े दिन वो घूमने गए थे, वो वापस आ गए। वो बीके नहीं है भाई, वो घूमने गए थे और वापस आ गए। कोई बोलते कि नीतीश कुमार आरएसएस के प्योर आदमी है। मेरी बात सुनो, मैं कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं हूँ, मैं इंसानियत हूँ। मैं लोकतंत्र का मजाक बना के रखा है क्या? जी करेंगे जब आएंगे, जी करेंगे जब जाएंगे, जी करेंगे। ये कोई मजाक थोड़ी ना, ये मजाक बना के। अगर ये ऐसे कह रहे हैं तो ये वही हिंदू हैं जो हम कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही हिंदू हैं, फिर जाकर मजार पे चादर चढ़ाएंगे और कहेंगे भैया हम ये देखने गए थे कि हमारी मुराद पूरी होगी कि नहीं होगी तो दोबारा मंदिर आ जाएंगे। भैया मजार की बात करते हैं, उसमें आपको पता नहीं है, शिया और सुन्नी का 2 मसला अलग अलग होता है, उसको पता नहीं है। जो भी होगा लेकिन अच्छा होगा। लेकिन मोदी साहब जो इस देश में कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है और अच्छा करेंगे। जिसको जितनी भी बुराई करनी है, लेकिन फिर भी आएगा तो मोदी। जब तक मोदी और अमित शाह जिंदा है ना, लाइफ टाइम में कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनेगी दिल्ली में, ये मैं गारंटी देता हूँ। और ये भी ध्यान रखना। और राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी पद यात्रा नहीं कर रहा है, ये पद यात्रा नहीं कर रहा। उसकी जो जिम्मेदारी थी प्राइम मिनिस्टर बनने की, वो सपना देख रहा है, लेकिन नहीं बनेंगे। ये पद यात्रा नहीं है। आपने कहा कि मोदी जी और शाह जी रहेंगे तो नेक्स्ट सरकार नहीं आ सकती, यानी कि कांग्रेस नहीं आ सकती। इसी बात को तो लेकर कह रहे हैं कि तानाशाही चल रहा है, संसद में बोलने ही नहीं बता रहा हूं मैं, मोदी साहब की तानाशाही नहीं है। मोदी बोलते ना मैं खाता हूं और ना खाने दूंगा। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हो, जैसे एमएलए एमपी जो भी है, लेकिन मोदी के पास जो भी मिनिस्टर साइन करता है ना, तो फाइल पहले मोदी के पास आती है कि किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। मोदी किसी को डायरेक्ट पैसे नहीं देने देता। मोदी है तो मुमकिन है, और इस देश में जीना है तो योगी और मोदी को लाओ, देश बचाओ और हिंदू समाज को बताओ, नहीं तो गए काम से। आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैं पैदा हुआ तब से रामलीला देख रहा हूं। राम मेरे आदर्श हैं। राम को मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ टीन पे चढ़ के। अच्छा, आज मेरे को कौन बता रहा है कि राम ये तो राम वो। राम को तो मैं आपको कैसे बताएंगे और राम क्यों को तो बताएंगे? मैं आपको कैसे बताएंगे और क्यों बताएंगे कि राम ये है वो है? राम है। मुझे बताओ, बहन जी ने सच बोला है, मुझे बताओ भाई, इसमें सारे हिंदू तो बहुत है ना, मुस्लिम भी मेरे भाई है। अब सोनिया गांधी एफिडेविट करके देती है, एक मिनट, सोनिया गांधी एफिडेविट करके देती है कि राम का यहाँ जन्म हुआ ही नहीं है, ये तो काल्पनिक है। अरे तू इटाली में जन्मी है क्या इंडिया में? तू तो माइनो एटनो माइनो नाम है तेरा। एक मिनट, उसने बोला है, एक मिनट, उसने बोला है कि राम मंदिर काल्पनिक है। अरे काल्पनिक कहाँ है, जन्म कहाँ हुआ है? दशरथ ज्यादा है, दशरथ राजा है ये। अब मेरी बात सुनो, सोनिया गांधी है ना, उसको ईसाई और पारसी में रस इंटरेस्ट है, उसको कोई बोलने और लिखने में नहीं आता। ब्रह्मांड के अपन तो सेंटर में है। उन्होंने तो 50 ब्रह्मांड बनाए राम जी ने।